जो महिला हमारी दर्शक हैं वो इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि अब हम आपको उत्तर प्रदेश की एक महिला जज की कहानी सुनाने वाले हैं। इस महिला जज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उनसे आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। यह महिला जज कह रही हैं कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूं, मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती हूं, मुझे इसकी इजाजत दीजिए। उत्तर प्रदेश की इस महिला सिविल जज ने एक डिस्ट्रिक्ट जज पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि वो पिछले 1 साल से इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए लगातार शिकायतें लिख रही हैं, अदालतों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जज होते हुए भी वो अपने आप को ही इंसाफ नहीं दिला पाई, तो फिर बाकियों को तो क्या इंसाफ दिलाएंगी, और इसलिए अब वो मरना चाहती है। इस महिला जज ने 3 पन्ने की जो चिट्ठी लिखी है वो आज मैं अपने साथ लाया हूं और मैं इस चिट्ठी को आज आप सबके सामने, आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द हमारे देश की करोड़ों महिलाओं की पीड़ा को शायद बयां करेगा और इसमें हमारे सिस्टम, प्रशासन और कानूनों का कड़वा सच भी छिपा हुआ है। इस कहानी में असल में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जो कहानी है, पूरी जो खबर है, इस महिला जज की चिट्ठी में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको सिर्फ चिट्ठी पढ़कर सुनाऊंगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसमें लिखा है, मैं ये चिट्ठी आज दर्द और निराशा के साथ लिख रही हूं। इस चिट्ठी को लिखने का मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना करती हूं कि वो मुझे मेरा जीवन समाप्त करने की अनुमति दें। मैं बहुत उत्साह और विश्वास के साथ इस देश की न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी कि मैं जज बनकर आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहुत जल्द मुझे ही न्याय की भीख मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। सिविल जज के मेरे छोटे से कार्यकाल में मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अदालत के अंदर जब मैं जज की कुर्सी पर बैठी थी, उस समय सबके सामने मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, मेरा यौन उत्पीड़न हुआ और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसा कूड़े के साथ लोग करते हैं, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। सोचिए, मैं कितनी भोली थी कि मैं जज बनकर दूसरों को न्याय दिलाने की आशा कर रही थी, जबकि मैं खुद को न्याय नहीं दिला सकती। मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि उन्हें यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये हम सारी महिलाओं का अंतिम सत्य है। वर्क प्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए पॉश एक्ट एक बहुत बड़ा पाखंड और झूठ है, और हमसे लगातार ये झूठ बोला जाता है। सच्चाई यह है कि आपकी कोई भी नहीं सुनता और इस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है जाता नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है। आज अगर कोई महिला ऐसा सोचती है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ सकती है, तो उन महिलाओं को मैं ये बताना चाहती हूं कि मैं नहीं लड़ पाई, जबकि मैं तो एक जज हूं। मैं तो अपने लिए निष्पक्ष जांच भी नहीं करा पाई, न्याय की बात तो बहुत दूर है। मैं वो जज हूं जिसका उसके एक डिस्ट्रिक्ट जज और उसके सहयोगियों ने यौन उत्पीड़न किया। मुझे कहा गया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट जज से रात को मिलना होगा। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी वर्ष 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एडमिनिस्ट्रेटिव जज को एक शिकायत लिखी। मुझे उम्मीद थी कि मैं जज हूं तो मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन मेरी इस शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो दूर, किसी ने मुझसे यह पूछने की भी कोशिश नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं क्यों परेशान हूं। मैं इसी साल जुलाई महीने में हाईकोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को भी मैंने शिकायत भेजी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार तो मेरी शिकायत को सुना जाएगा, लेकिन जज होने के बावजूद मुझे इस मामले में सिर्फ जांच शुरू कराने के लिए हजारों मेल लिखने पड़े और इस सब में 6 महीने निकल गए। जब जांच शुरू हुई, वो भी सिर्फ एक दिखावा था। जांच करने वाली कमेटी ने उन लोगों को इस मामले में गवाह बना दिया जो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए काम करते थे। सोचिए, जांच कमेटी गवाहों से अपने बॉस के खिलाफ गवाही देने की अपेक्षा कर रही थी और एक तरह से मेरा मजाक बनाया जा रहा था। मैंने सिर्फ एक अनुरोध किया था कि जांच चलने तक डिस्ट्रिक्ट जज का कहीं और ट्रांसफर किया जाए, लेकिन मेरा यह अनुरोध भी स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी बात जरूर सुनी जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट भी
मेरी याचिका पर बिना विचार किए उसे सिर्फ 8 सेकंड में खारिज कर देगा। यह वो क्षण था जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन, मेरी गरिमा और मेरी आत्मा को खारिज कर दिया गया है। अब मेरे साथ यौन उत्पीड़न करने वाले डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन रहकर ही इस मामले की जांच कराई जाएगी, और हम सभी जानते हैं कि इस तरह की जांच का क्या मतलब होता है। इसलिए मेरे अंदर अब जीने की इच्छा नहीं बची और मुझे एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है, और इस निर्जीव शरीर को इधर उधर ढोने का अब कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ से अनुरोध है कि वो मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दें। ये वो चिट्ठी है जो उत्तर प्रदेश की एक महिला सिविल जज ने लिखी है, और अब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में हमने आरोपी जज से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमसे इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हम उनका नाम आज गुप्त रखना चाहते हैं, उनका नाम नहीं बताना चाहते, उनकी पहचान आपके सामने उजागर नहीं करना चाहते, और हम उनके प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। लेकिन यहां उनकी प्राइवेसी के साथ साथ एक देश की करोड़ों महिलाओं का एक बड़ा मुद्दा भी है, और हम चाहते हैं कि ये जज भी अपना पक्ष रखें ताकि उनकी बात भी लोगों के बीच आ सके। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, इसलिए हमने उनकी चिट्ठी को जस के तस आप सबको पढ़कर सुना दिया। हालांकि अभी इस घटना से यह पता चलता है कि जब एक महिला जज खुद को न्याय नहीं दिला पाई, तो इस देश में बाकी महिलाओं की स्थिति क्या होगी, जरा कल्पना कीजिए। हमारे देश की 142 करोड़ की आबादी में लगभग 73 करोड़ पुरुष हैं और 69 करोड़ महिलाएं हैं। आप ऐसा मान के चलिए हमारे देश में 69 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुरुषों की तुलना में आज भी भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है जो अपने घर से बाहर जाकर नौकरी कर पाती हैं। भारत में कामकाजी लोगों की कुल आबादी लगभग 52 करोड़ है, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 37% है। यानी भारत में 33 करोड़ पुरुष और 19 करोड़ महिलाएं कामकाजी हैं। 19 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने के लिए अपने घर से बाहर जाती हैं, चाहे वो कोई भी काम करती हो। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाओं को आज भी नौकरी करने के लिए पहली लड़ाई अपने घर में, अपने परिवार में लड़नी पड़ती है, और अगर उन्हें परिवार और पति से इजाजत मिल भी जाए, तब भी परिस्थितियां उनके लिए आसान नहीं होती जब वो बाहर काम करने के लिए जाती हैं। वर्ष 2022 में भारत में यौन उत्पीड़न के कुल 17,809 मामले दर्ज हुए थे। अब ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुल मामले जो दर्ज हुए थे वो थे 17,809 यौन उत्पीड़न के, लेकिन इनमें से सिर्फ 419 मामले ऐसे थे जिनमें पीड़ित महिला का यौन शोषण उसके दफ्तर या वर्क प्लेस पर हुआ था। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? इन आंकड़ों का मतलब यह हुआ कि भारत में जो 19 करोड़ महिलाएं कामकाजी हैं, उनमें से सिर्फ 0.0002% महिलाओं के साथ ही उनके वर्क प्लेस पर उनका यौन शोषण होता है, और यह पूरी दुनिया में सबसे कम है। क्या आप मानेंगे? 29 करोड़ महिलाओं में सिर्फ 400 महिलाओं के खिलाफ ही उनके कामकाज की जगह पर यौन उत्पीड़न हुआ होगा। अब सवाल यह आता है कि क्या ये आंकड़े सही हैं? सरकार जब आंकड़े देती है तो यही देती है, कहेगी कि हां इतनी, हमारे पास तो 425 शिकायतें ही आई हैं। तो क्या ये आंकड़े सही हैं? जवाब है शायद नहीं है। एनसीआरबी उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करता है जो पुलिस में दर्ज होते हैं, लेकिन सोचिए जिन महिलाओं की शिकायत सुनी ही नहीं जाती, या शिकायत होने के बाद कोई जांच नहीं होती, या जिन महिलाओं को डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है, जो महिलाएं कभी पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती, या तो डर के मारे नहीं पहुंचती, बदनामी का डर होता है, दबाव होता है, उन महिलाओं की बात कौन सुनेगा? और आज भी मुझे पूरा यकीन है, इस समय भी हमारे देश में हमारी जो करोड़ों महिला दर्शक हमें देख रही होंगी, वो अपने अंदर इस बात को जानती होंगी कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं बाहर यौन शोषण जरूर हुआ होगा, लेकिन वो चुपचाप खून का घूंट पीकर रह गई होंगी, क्योंकि इस बात को वो अंदर से जानती हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वो जानती हैं कि अगर उन्होंने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया तो सबसे पहले परिवार ही उनसे सवाल करेगा, सबसे पहले परिवार उन पर शक करेगा। परिवार शक ना भी करे, अगर बाहर पुलिस में जाएंगे, पुलिस में भी इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर दफ्तर में अपने बॉस से शिकायत करेंगे, वहां भी इंसाफ मिलने की शायद ही कोई संभावना हो, बल्कि महिला की सिर्फ बदनामी ही होती है।
अगली नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत में 6.3% कर्मचारियों के साथ उनके दफ्तर में कभी न कभी यौन शोषण हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो 19 करोड़ कामकाजी महिलाएं हैं, उनमें से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के साथ कम से कम उनके दफ्तर में यौन शोषण हुआ। लेकिन इनमें से जो मामले पुलिस तक पहुंचे वो है सिर्फ 419। अब देख लीजिए आप, इससे यह पता चलता है कि वर्क प्लेस पर होने वाले यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में महिलाओं की शिकायत सुनी ही नहीं जाती और ज्यादातर महिलाएं शिकायत करती भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने शिकायत की तो परिवार उनकी नौकरी छुड़वाकर उन्हें घर पर बैठा देगा और समाज में भी ऐसी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आज हमने इस विषय को आप सबके लिए, महिलाओं के लिए उठाया है और हमें लगता है कि अगर कोई महिला हिम्मत करके यौन शोषण के मामलों में शिकायत करती है तो उसकी सुनवाई हर हालत में होनी ही चाहिए और सिस्टम को और प्रशासन को उसका पूरा 100% सहयोग मिलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस महिला जज ने जो चिट्ठी लिखी है, हमें इस केस के मेरिट्स के बारे में नहीं पता है। ये महिला जज को ही पता होगा और जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है उन्हें पता होगा। और जब इसकी जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इस महिला जज के आरोपों में कितनी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है, आधी सच्चाई है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जांच जरूर होनी चाहिए और अगर इस मामले में यह महिला जज जो कह रही है उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये बात हम बिना कोई इंक्वायरी के कह रहे हैं, ये बात हम बिना ये जाने कह रहे हैं कि इस मामले में कितनी मेरिट है। लेकिन तो भी अगर एक महिला जज ने शिकायत की है तो उसकी इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए।